आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तुम तैयार हो ना? मैं तो पिछले 8 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? तुमने दवाई खाई? मैं तो भूल गया। क्या हुआ? इतनी दवाई खाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। इसके आगे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तुम दवाई खा रहे हो ना, कोशिश करते हैं, हो जाएगा। इतनी कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मैं कोशिश करना भी चाहता हूँ, इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए तो हमारा बच्चा भी नहीं हो रहा है। दवाइयाँ भी खा रहे हो, जड़ी बूटियाँ भी खा रहे हो जाएगा। और वैसे भी कल हमारे फैमिली डॉक्टर आने वाले हैं, वो हमारा फिर से चेकअप करेंगे। हिम्मत मत हारो, सब अच्छा हो जाएगा। मिस्टर मुकेश, मैंने आपका पूरा चेकअप कर लिया है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप ये लेते रहिएगा। नीड नॉट वरी। फिर से वही दवाइयाँ? कितने दिनों से बेवकूफ बना रहा है? कैसा डॉक्टर है तू? जब से तेरी दवाई खा रहा हूँ मेरा जोश और ठंडा हो गया। आज मैं तुझे ही ठंडा कर देता हूँ। अरे कमाल है, छोड़े उन्हें, छोड़े। ये आदमी है कि जानवर है? अरे इतना ही जोश दिखाना तो तुम वहां जाके दिखाओ जहां तुम्हें दिखाना चाहिए। मुझे नहीं करना इसका इलाज, मैं जा रहा हूँ। रुक जाइए डॉक्टर साहब, प्लीज मत जाइए। आपको इनकी मानसिक स्थिति तो पता है ना, आप तो डॉक्टर हैं। मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज। नहीं सरला जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, गलती मेरी है डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी। मैं परेशानी में अपना होश खो बैठा। आप तो वैसे भी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और फैमिली में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर। अच्छा ठीक है मुकेश जी, आप मेरे साथ चलिए। ये मेडिसिन मैं आपको मेडिकल से दिलवा देता हूँ। दरअसल सेम मेडिसिन दूसरी कंपनी की मेडिकल वाले चिपका देते हैं, मरीज को आराम आता नहीं और बाद में वो डॉक्टर्स को बदवा देते हैं। आप मेरे साथ चलिए चलिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके लिए चाय नाश्ता तैयार कर लिया है। सरला जी फिर किसी दिन, एक्चुअली ये मेडिसिन इनको दिलवाना जरूरी है, तो प्लीज चलिए आप। देखिए, अगर आप इस तरह से चले गए ना तो मुझे लगेगा कि आप इनकी वजह से मुझसे पीछा छुड़ा के जा रहे हैं। देखिए मुकेश जी, वैसे आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना, मैंने उसका बुरा नहीं माना है। हाँ, पर एक बात सच है कि मुझे भूख तो लगी है। तो फिर आप अपनी भूख मिटाइए, दवाई ये लेके आ जाएं। जी। आप आइए। थैंक यू। कम ऑन मुकेश, तुम कर सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कम ऑन, यस। इसी तरह करते रहे तो तुम्हारी कमजोरी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। किसका फोन आ गया? दिनेश का कॉल।
हेलो। हेलो भैया, नमस्ते। हाँ दिनेश, बड़े दिनों बाद कॉल किया। अरे भाई तुम गांव वाले तो हमें भूल ही गए हो। अरे हमने भी ना मुंबई आने का डिसीजन गलत ले लिया था। भैया वही गलत डिसीजन लेकर मैं भी मुंबई आ रहा हूँ कल। अच्छा तुम मुंबई आ रहे हो? आ जाओ आ जाओ। कब आ रहे हो? भैया कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा अच्छा आ जाओ। ठीक है भैया। किसका फोन था? अरे मेरा चचेरा भाई दिनेश आ रहा। पहले ही क्या कम मुसीबत है जो एक और मुसीबत हमारे सर आ रही है? डोंट वरी सरला, उसकी नई जॉब लगी है यहाँ मुंबई में और उसको जॉब वाले नया घर दे रहे हैं। 2-3 दिन यहाँ रहेगा, घूमेगा फिरेगा और चला जाएगा। सरला, सरला कहाँ हो? हाँ, जाले साफ कर रही हूँ। अचानक देखा दीवार पे बहुत सारे जाले हो रहे हैं। मेरी माँ कहा करती थी, जिस घर में जाले होते हैं ना, उस घर का मालिक कर्जदार हो जाता है। तो आओ नीचे। नहीं, नहीं नहीं, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, तुम अपना काम कर लो। ठीक है। देखा, तुमने संभाल लिया। पति हो तो तुम्हारे जैसा। तुम कौन हो? मैं वो अरे पहचाना नहीं, ये मेरा चचेरा भाई दिनेश है। कल ही तो फोन आया था इसका। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप तो गांव का रास्ता ही भूल गई। तुम्हारे गांव का रास्ता ही इतना उबड़ खाबड़ है, मैं हमेशा इनसे कहती हूँ, पर ये मुझे कभी लेके नहीं आते। कोई बात नहीं भाभी जी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं आपको गांव घुमाऊंगा। हाँ, मेरे कहने पे तो ये आज तक गांव गई नहीं, तेरे कहने पे जरूर चली जाएगी। अरे भैया हमारा नाम दिनेश है, हमारी बात कोई टालता नहीं है। हम तो सरकार से कह दे ये हो जाए वो भी हो जाएगा। ये बात अलग है कि सरकार से हमारी आजकल बात नहीं हो रही है। क्या वो भाभी कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। भाभी वैसे आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, हमेशा हंसते रहा करिए। देखा, तुम तो परेशान हो रही थी कि मुसीबत आ रही है। लगता है इस मुसीबत ने तुम्हारा दिल जीत लिया। वो गांव वालों को लेके मन में पहले से ही कुछ धारणा थी, बट तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहिए। हेलो मिस्टर मुकेश। मिस्टर मुकेश, सरला की चेकअप की ना सारी रिपोर्ट्स आ गई, तो वो रिपोर्ट्स लेके मैं खुद घर आ रहा हूँ और कुछ अर्जेंट मेडिसिन भी चाहिए होंगी, तो आप प्लीज़ घर पे रहिएगा। अभी तो मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना है। मिस्टर मुकेश फिर कैसे होगा? देखिए 2 घंटे में मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है। आने को तो मैं 1 दिन में वापस आ जाऊँ, लेकिन फिर 1 हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेमिनार है, देश विदेश से डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो वक्त लग सकता है। तो प्लीज़ मैनेज कीजिए आज। मैं कुछ करता हूँ। गुड, थैंक यू। हाँ दिनेश, क्या हो भैया? सरला को देखने डॉक्टर आ रहे हैं, उसका चेकअप है, तो जो भी दवाई वो बोले ना वो ले आना, ठीक है? जी भैया। थैंक यू। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, चलो। आओ, ये तुम्हारा कमरा है। जब तक कंपनी तुम्हें घर नहीं दे देती, तुम यहाँ रह सकते हो। भैया इसकी क्या जरूरत थी? मैं 2-3 दिन में कहीं किराए पर ले लेता। अरे वैसे भी हमें इस कमरे में कोई काम नहीं होता और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। तुम आराम से यहाँ रह सकते हो, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। आज पहले दिन जहां जहां प्लान किया है वहां वहां घूमने जरूर जाऊंगा। भैया को नहीं बताया, नहीं तो उन्हें बुरा लगता। बस डॉक्टर साहब दवाई लिख के दे दें, वो ला के दे दूं, फिर निकल जाऊंगा। भाभी से पूछता हूँ कि मेडिकल स्टोर कहाँ है। हाँ, डीप ब्रीदिंग करो थोड़ा सा।
सरला जी, ये लड़का कौन है? ये आपके भाई साहब के चचेरे भाई साहब हैं। अच्छा डॉक्टर साहब। नमस्कार। क्या बता, बॉडी शॉडी खूब बना के रखी है? डॉक्टर साहब वो गांव में रहा हूँ ना, तो वहाँ का दूध घी खाया है, इसलिए थोड़ा। हाँ भाई, हमारे को शहर में वो गांव का माहौल कहाँ नसीब होता है। डॉक्टर साहब वो आज पहला दिन था तो दोस्तों के साथ घूमने का प्लान किया था। आप ज़रा दवा लिख के दे देते तो मैं ला के दे देता आपको। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मेरी मुकेश जी से बात हुई थी तो वो आ नहीं रहे हैं, तो मैंने ये सारी दवाइयाँ कंपाउंडर के थ्रू मंगवा ली थी और मैं लाया भी हूँ। ये मुझे पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं चला जाता अभी तक। अरे मुझे पहले पता होता तो मैं फ़ोन पे ही ना कह देता। कोई बात नहीं, इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो गई। चलिए अब मैं चलता हूँ। तुम कहो तो कहीं छोड़ दो तुम्हें मैं? नहीं मैं चला जाऊँगा, थैंक्स। ओके। चलो भाभी। बड़ा दिलचस्प लड़का है। हाँ, गांव का है लेकिन स्मार्ट बहुत है। हो गया आपका भाई भाई का प्यार। मैंने उसे वो पुणे वाला कमरा दिया है। वैसे भी उस कमरे से हम दोनों को कोई लेना देना तो होता नहीं है। लेकिन मुझे तो तुमसे लेना देना है ना। गुस्सा क्यों हो रही हो डार्लिंग? स्माइल करो। इसके आगे नहीं हो रहा है। ओ, तो ये वजह है जो आज तक इन्हें बच्चा नहीं हुआ। बेचारे मुकेश भैया, इतनी खूबसूरत बीवी मिलने के बाद भी इनकी किस्मत। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? भाभी वो मैं वो एक्चुअली वो मैं मुझे इसीलिए गांव के लोग पसंद नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि पति पत्नी अपने बेडरूम में क्या कर रहे होते हैं, इसलिए आ जाते हैं ताका झाकी करने। तुम भी हमें ही देख रहे थे ना? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं तुम्हारे भैया को ये सब पसंद नहीं है। अगली बार जब तुम्हारे भैया घर पर हों और यहाँ मैं हूँ घर पे, तो मेरे आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? अगर भैया घर पर ना हो तो आ सकता हूँ? सुनी भाभी, अरे दिनेश, तुम तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने वाले थे ना? अभी तक तैयार नहीं हुए? भैया वो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए नहीं गया। लगता है कल पहले दिन ही तुमने बाहर का कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा। अचानक हवा पानी चेंज होने की वजह से बॉडी को आदत नहीं होती तो ऐसा हो जाता है। डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगे। कहो तो डॉक्टर साहब को बुला लूं? नहीं भाभी, इतनी सी बात के लिए डॉक्टर की क्या जरूरत है? कुछ देर रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चल ध्यान रख, मैं ऑफिस नहीं। जी भैया।
एक सच्चे देवर को अपनी भाभी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। कौन सी प्रॉब्लम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों झूठ बोलती हैं भाभी? कल रात को सब मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। सुनी सुनी बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन देखी हुई बात झूठी नहीं हो सकती। मेरे भैया बाप नहीं बन पा रहे हैं, मैं उनकी मदद करने आया हूँ। क्या वाहियात बातें कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहली मुलाकात में कोई भी किसी भी लड़की से या अपनी भाभी से इस तरह से बातें करता है? तो इससे दूसरी मुलाकात कर देंगे। ये छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। यार आप भाभियों का भी समझ में नहीं आता, जब पति से काम नहीं होता तो देवर से करवाती है। अब ये काम भी पति से नहीं हो रहा है तो देवर करने को तैयार है, तो ऐतराज क्या है आपको? छोड़ो मुझे। पहली बार गलती कर रहे हो तो माफ कर रही हूँ, दूसरी बार ऐसी हरकत की ना तो जाके तुम्हारे भैया को बताऊंगी। निकलो यहाँ सब, निकलो। कमाल हो गया, 1 महीने से तुम यहाँ आए हुए हो और यहाँ की हवा पानी की अभी तक तुम्हें आदत नहीं पड़ी। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं, प्यार है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हो तुम ये? क्या भाभी, जिसका हाथ थमा है उससे कोई फायदा नहीं, और जिससे फायदा है उससे आप दूर भाग रही हैं। छोड़ो मेरा हाथ। पूरी दुनिया आपको बांझ कह कर बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा मेरी हेल्प लेके मेरे भाई को बाप बना दीजिए ना। छोड़ो मुझे, भाभी सोचिए इस बारे में, छोड़ो मुझे। बात मानिए भाभी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है? ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, सच भाभी? लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। आप 100 बोलिए, मैं 100 मानूंगा। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद रेडी होके मेरे बेडरूम में आ जाओ। तब तक तुम्हारे भाई भी ऑफिस पहुंच चुके होंगे। फिर हमारे मिलन में कोई खलल नहीं होगी। हेलो। सर, मैं आपके कजिन ब्रदर मिस्टर दिनेश का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ऑप्शन के तौर पर उसने आपका ये नंबर मुझे दिया था। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आखिर उसे ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मुझे वो रोज दोपहर 2 बजे के बाद ही मिलने आता है? दोपहर 2 बजे? पर वो तो कह रहा था पिछले 1 महीने से वो अपने किसी दोस्त से मिला ही नहीं है। अरे नहीं सर, रोज इतना लेट आता है, पता नहीं क्या कालाकांडी कर रहा है। देखिए भाई साहब, आजकल के जो लड़के हैं ना, वो लड़कियों के चक्कर में ही लेट लतीफ होते हैं। सर देखिए, जहाँ वो रह रहा है कहीं उसके आस पड़ोस में तो उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा है? देखिएगा सर प्लीज। भाभी ये सब क्या है? ये लो, सुहागरात मनाने से पहले ये पीने की परंपरा है। दिन में सुहागरात? पी लो।
क्या हुआ? पता नहीं भाभी, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। ऐसा तो होना ही था, उसी खानदान के हो ना तुम, इसीलिए मैंने मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। भी ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप समझ रही हैं। दिनेश, उठ! निकल, चल निकल, निकल, निकल मेरे घर से। भैया मेरी बात तो सुनिए। चुप कर! आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। आज के बाद इस घर के आसपास मत दिखना। निकल! सरला, सरला उठो। सरला, सरला, सरला उठो। सरला, ठीक हो ना सरला? उठो। सरला तुम ठीक हो ना? सरला कुछ बोलो। सरला, हेलो डॉक्टर साहब, मैं मुकेश बंसल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना मुकेश जी। सरला की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। डोंट वरी मुकेश, मैं इमीडिएटली पहुंच रहा हूँ। डोंट वरी, हाँ मैं आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। सरला, सरला ठीक है? आइए आइए डॉक्टर साहब, आप आइए। इधर आइए। हाँ, एक मिनट। एक गहरी सांस लो। मुकेश जी जरा मेरे साथ आइए। एक मिनट, अभी जरा। मुकेश जी एक बात बताइए, जब आप बाप बनने के काबिल नहीं हैं, तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे है? मैं आपको क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मेरा चचेरा भाई आया हुआ था, 1 महीने से रोज मेरी बीवी को बेहोश करके उसके साथ। ये सब क्या हो गया था? मैं रोज दोपहर में बेहोश हो जाती हूँ, फिर होश में आती हूँ। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा आज आप सही वक्त पे आ गए। कम से कम आज मेरी बीमारी का तो पता लगेगा। डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ है? मुझे माफ कर दो सरला, तुम सही थी। दिनेश रोज दोपहर को तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे साथ। ये सब क्या हो गया? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। डॉक्टर साहब, आप प्लीज ये बच्चा गिरा दीजिए। देखिए सरला जी, एक डॉक्टर होने के नाते आपके पेट में पल रही इस मासूम की जान तो मैं नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन एक दोस्त के नाते मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ। मुकेश जी देखिए, बेशक वो बच्चा आपके चचेरे भाई का है, लेकिन आप ही का खून है, आपके खानदान से। आप इसे रहने दीजिए, इसे मत गिराइए। देखिए, इससे आप दोनों पर लगा हुआ ये दाग भी मिट जाएगा और आपको औलाद भी मिल जाएगी। और जहां तक इस राज का सवाल है, ये मेरे सीने में दफन रहेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। डॉक्टर साहब,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तो इज्जत बच जाएगी, पर सरला तुम आपके प्यार की खातिर मैं ये भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ मुकेश। कितनी अच्छी बीवी हो। मेरी इज्जत की खातिर तुम इतना बड़ा जुल्म सहन कर रही हो। तुम ठहरो, इसी बात पर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। देखा, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। तुम खाम खा इतना परेशान हो रही थी, अब वो सारी जिंदगी इस बच्चे को अपने चचेरे भाई का बच्चा समझता रहेगा। उसे क्या पता कि ये हमारा बच्चा है। अब आएगा असली मजा।